कौशल्य जी वहां विद्यमान है। सभी रानियां बड़ा ढाढ़स बनाती है, विलाप कर रहे हैं दशरथ। इतनी ही देर में दशरथ जी कौशल्या जी को कहते, कौशल्या कौशल्या वो देखो, उस दीवार पे देखो, वो मुझे छाया नजर आ रही है, मुझे बचाओ उनसे। कौशल्या जी बोली, क्या हुआ स्वामी, कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है, उससे देखो, वो तपसी मुझे श्राप दे रहा है, वो तापस मुझे श्राप दे रहे हैं। स्वामी कौन है, कौन आपको श्राप दे रहा है? ये बड़ी पुरानी बात है, जब हमारा विवाह भी नहीं हुआ था, मैं नया नया यहाँ का राजा बना था और सिंह नरभक्षी हो गया। जब मैंने देखा कि नरभक्षी सिंह अयोध्या में है, तो मेरे पास एक विद्या थी, मैं शब्द भेदी बाण चला सकता था, तो मैं निकल पड़ा उसके शिकार पे कि नरभक्षी हो गया है, हमारी प्रजा को सताएगा। एक सरोवर के निकट मैं छुपा हुआ था, खेत में था, कि मैंने देखा कि जल में मुझे लगा कि कोई जानवर है, क्या पता वो सिंह ही है, पानी पीने आया होगा। मैंने पेड़ के पीछे छुप के शब्द भेदी बाण चलाया, और जैसे ही बाण चला तो दूर से आवाज आई एक मनुष्य के विलाप करने की। मैं बड़ा सकपका गया। मैं सत्य बोलता हूँ कौशल्या, मुझे नहीं पता था कि वो मनुष्य है, मैं सत्य कह रहा हूँ। हाँ महाराज, आप सत्य थे तो कहते हैं। वो बाण उसे लगा, एक छोटा सा कुमार था, उसका नाम श्रवण था। वो अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए, तीर्थ की यात्रा के लिए अपने कंधे पे बिठा के लेके आया था। उसी वो बाण लगा, वो माता पिता को जल पिलाने के लिए उस नदी पे आया था, उस सरोवर पे आया था। वो बाण उसे लगा, उसके प्राण निकल गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने मरते हुए कहा कि राजन, मैंने बड़ी क्षमा मांगी उससे, तो उसने कहा राजन, मेरे माँ बाप वहाँ पास ही मेरा इंतजार कर रहे हैं, बड़े प्यास से व्याकुल हैं, अंधे हैं। और श्रवण ये कहता हुआ प्रभु के धाम चला गया। मैं उस जल के पात्र को लेके जैसे ही उन अंधे मुनियों के पास गया, वो दोनों दंपति अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। मैं पास गया उनके, उन्होंने मेरे पदचाप से पहचान लिया कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। मैं चुप रहा। उन्होंने मुझसे बहुत पूछा, अरे बताओ तुम कौन हो, कहाँ है हमारा श्रवण, कहाँ गया मेरा श्रवण, बताओ तो सही, कौन हो तुम, कौन हो, बड़ा पूछा। तो मैं उनके चरणों में पड़ गया, मैं चरणों में पड़ गया। मैंने बड़ी क्षमा मांगी। मैंने कहा कि मेरे शब्द विधिक बाण से आपका पुत्र मारा गया है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिंह के शिकार के लिए आया था। मैंने बहुत अनुनय विनय करी, और वो पुत्र के वियोग में ऐसे व्याकुल हो गए कि जैसे ही मैंने कहा कि उनका पुत्र प्राण त्याग गया है, कौशल्या वो स्त्री जो उस श्रवण की माता थी, वो वही उसने अपने प्राण त्याग दिए। और वो तापस विलाप करने लगा और मुझसे कहा कि राजन, जिस प्रकार मैं पुत्र के वियोग में आज मर रहा हूं, जिस प्रकार मेरी पत्नी ने अपने प्राण को त्यागा है अपने पुत्र के विछोह में, तुम्हारी भी गति वैसी ही होगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। देखो देखो कौशल्या, वो श्राप दे रहा है, देखो, रोको उसे। राम 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 कही, राम कही, हाँ राम कही,
तनु परिहर रघुवर बिछो। राम गयो सुरदाम। 6 बार राम 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 कहा दशरथ जी ने और अपने प्राण त्याग दिए। समग्र अयोध्या में विलाप का माहौल हो गया। रानियां विलाप करने लगी, अयोध्या के ध्वज झुक गए।